दोस्तों नमस्कार। आज की तारीख है 5 सितंबर 2021। मैं भरत झुंझुनवाला आपके सामने हाजिर हूँ बाजार शॉर्ट्स लेकर, जिसमें हम कम से कम टाइम में कोशिश करते हैं आपके साथ पूरी बाजार को डिस्कस कर दें। निफ्टी बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस पे है, मार्केट बहुत एक्साइटिंग है, यूफोरिक है रैदर, मैं ये बोल सकता हूँ। कुछ स्टॉक्स जो रेडी है मूवमेंट के लिए, कमोडिटीज को देखेंगे जो कि कुछ मूवमेंट दिखा रही है, खासकर गोल्ड, और कुछ सेक्टर को हम देखेंगे जो हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करे। तो 3 सेक्टर हम डिस्कस करेंगे, उन सेक्टर्स को अपने रडार पे रखिए। जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं बाजार शॉर्ट्स। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे चार्ट्स जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हम वहां पर शेयर कर देंगे। तो निफ्टी के अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे तो निफ्टी के वीकली चार्ट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। अभी आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं ड्रॉ करूंगा तब आपको दिखेगा। देखिए, ये जो ब्रेकआउट पैटर्न था, ये जो पैटर्न था, अगर आप देख रहे हो एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न था या कोई भी ब्रेकआउट पैटर्न था, इस पैटर्न में एक डेप्थ थी। अभी जो मेजर्ड मूव बोला जाता है, कोई भी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं तो उस पैटर्न में एक मेजर्ड मूव होता है। तो अगर हम इस मूव को मेजर करते हैं जो पैटर्न के डेप्थ को मेजर करता है और उसके बाद इस टारगेट को एस्टैब्लिश करने के लिए इस डेप्थ की जो लेंथ है वो ब्रेकआउट जोन पे लगा देता है, तो हम बोलते हैं कि इस पैटर्न का मिनिमम टारगेट हम लोगों को मिल गया है, या ये पैटर्न का मिनिमम टारगेट जो अचीव हो गया है। तो अभी हम जिस लेवल पे खड़े हैं फ्रेंड्स, आप देखोगे तो वो पैटर्न का मिनिमम टारगेट जो है वो अचीव हो गया है, राइट। तो ये एक टारगेट बेस्ड जो है वो मिनिमम टारगेट यहाँ अचीव हो जाती है। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमें ध्यान रखना है निफ्टी का, क्योंकि एक पूरे पैटर्न का जो टारगेट है, वीकली पैटर्न का टारगेट है, ये अचीव हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पे ही मैं दिखा रहा हूं आपको कि आरएसआई जो है थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका है, 80 के आसपास जा चुका है। तो 80 का लेवल जो होता है जनरली बुल मार्केट के लिए एक ओवरबॉट लेवल होता है। जनरली देखा गया है कि इन लेवल्स पे अगर आरएसआई पहुंच जाती है तो मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाता है। ट्रेंड चेंज हो जाएगा ये मैं नहीं करता, लेकिन कूल ऑफ हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें यहां पर विजिलेंट रहना है, कंप्लेसेंट नहीं होना है, और मतलब कि ओवरबोर्ड या एग्रेसिव नहीं जाना है। ओवरबोर्ड एग्रेसिव जाने का टाइम खत्म हो गया। जब यहां से ब्रेकआउट मिला था उस समय ओवरबोर्ड जा सकते थे, लेकिन अभी हमें थोड़ा बहुत सतर्क रहना है। और यहां से अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है देन ऊपर के जो लेवल्स हैं वो खुल जाते हैं। लेकिन अभी ये लेवल्स एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आपको पॉइंट कर रहे हैं, एक पॉइंटर है इंपॉर्टेंट आपके लिए समझने के लिए। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। और कौन से लेवल जो सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। डेली चार्ट पे ये देखिए, मैंने एक कंसोलिडेशन जोन मार्क करके रखा है, ये प्रीवियस ब्रेकआउट जोन भी है, और बाकी हम लोगों की कई स्टडीज का कंफ्लुएंस यहां पर हमें मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अगर आप देखोगे अराउंड 16,950 से लेकर एक जोन बन रहा है 16,450 तक। तो 950 टू 450, 500 रुपीज जोन इज देयर। तो ये जो जोन है 500 रुपीज का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा इन द कमिंग डेज। तो अगर निफ्टी में कोई भी करेक्शन आती है एंड इफ इट लैंड्स इन दिस 500 रुपीज जोन, इन दिस 500 पॉइंट जोन, then we have to accordingly then we have to make our strategy and take our decisions। तो अगर यहां पर आके रुकती है, यहां पर आके फिर हमें रीड करना पड़ता है प्राइस एक्शन को कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। आप यहां पर देखोगे आरएसआई ऑलमोस्ट 80 के ऊपर जा चुकी है। जैसे मैंने आपको कहा 80 का जो लेवल होता है वो ओवरबॉट लेवल होता है मार्केट्स के लिए। ओवरबॉट का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट यहां से कमजोर, ओवरबॉट का मतलब स्ट्रेंथ होता है। अभी तक कोई डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिला है डेली चार्ट में। ये हफ्ता एक क्रूशियल हफ्ता होगा मार्केट्स के लिए, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। वैसे निफ्टी का ट्रेंड हेल्दी है, करेक्शन अगर आता है तो ये अपॉर्चुनिटी होगी वापस निफ्टी में एंट्री करने के लिए, प्रोवाइडेड ये जो 500 पॉइंट का जो हम लोगों ने आपको सपोर्ट लेवल बताया है, 500 पॉइंट का जो जोन बताया है, यहां पर निफ्टी कैसा बिहेव करता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये निफ्टी के बारे में। अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के भी वीकली चार्ट को जल्दी से देखते हैं। वीकली चार्ट हमें देखेंगे ब्रेकआउट फाइनली बैंक निफ्टी ने दिया। इस वीक बहुत अच्छी मूवमेंट मिली और अच्छा क्लोज एक तो अपने हाइस के पास बैंक निफ्टी ने रजिस्टर किया है। ट्रेंड एकदम सही है, ट्रेंड में कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटी सी एक जो रेजिस्टेंस की तरह जो काम कर सकती है वो है प्रीवियस हाइज लेवल्स। ये प्रीवियस हाई का जो लेवल है ये एक स्मॉल छोटा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और इसके ऊपर जाने से बैंक निफ्टी एक नए जोन में चला जाएगा जहां पर ऊपर के टारगेट फिर पूरे ही खुले हैं। लेकिन अगर ये इस जोन पे आता है बैंक निफ्टी जो कि अगर हम हाइज को देखें अराउंड 37,770 या 37,750 की बात करिए, व्हेन बैंक निफ्टी अप्रोचेस दिस जोन इट नीड्स टू बी वॉच्ड। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या जनरली जब अपने हाइज के पास कोई भी स्टॉक जाता है तो इट टाइप ऑफ कूल्स ऑफ एट दैट जोन, और थोड़ा सा वहां पर रेजिस्टेंस लेता है, थोड़ा सा वहां पर ब्रेक लेता है। तो हमें ये यहां पर जब भी बैंक निफ्टी पहुंचेगा उस समय हमें थोड़ा सा
विजिलेंट होना है, थोड़ा सा देखना है कि बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करती है। यहाँ पर डेली चार्ट पे देखें तो कहीं पर कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, डाइवर्जेंस कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। आरएसआई पे जो सपोर्ट लेवल्स का हमें ध्यान रखना है वो ऑफ कोर्स ये जोन है जो हमने मार्क किया है, जो 36,200 से लेकर 35,600 का लेवल है। अगेन 36,200 से लेकर 35,600 का लेवल है। इस जोन अगर बैंक निफ्टी करेक्ट एंड लैंड इन दिस जोन, देन हमें इस जोन पे वो प्राइस एक्शन को रीड करना है कि प्राइस एक्शन कैसा बिहेव करेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल टेक आवर ट्रेड्स। तो यहां पर बैंक निफ्टी को रीड करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। फ्रेश एंट्री अगर आपको लेनी है तो या पुल बैक पे लेंगे जहां पर अगर वो स्ट्रेंथ दिखाएगा, या आप ब्रेकआउट पे लेंगे, ये जो प्रीवियस हाइस को ब्रेकआउट करेगा आप उस पे लेंगे। सो आने वाले हफ्ते में हमें ऑब्जर्व करना है मार्केट को कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है और क्या मार्केट हमें बताता है, एंड उसके बाद ही आप इसमें कोई भी एंट्री लेंगे। अब सब एक कहीं पर भी ट्रेंड में कोई खतरा नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ट्रेंड कमजोर हो गया है या कुछ ऐसा, ट्रेंड में कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत विजिलेंट होना है। अब जो मैं 3 सेक्टर की आपसे बात कर रहा था, मैं आपको वीकली चार्ट पे उन सेक्टर्स को दिखाता हूं। पहले सेक्टर की जो मैं बात कर रहा था जिसमें कुछ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है ऑटो सेक्टर। अब ऑटो सेक्टर में देखिए लास्ट वीक कुछ अच्छी मूवमेंट आई, कुछ अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया ऑटो सेक्टर। देखिए एक अच्छा मूव यहां पर मिला है, वीकली चार्ट है सेक्टर का, एक स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ब्रीच किया है और ऑफ कोर्स अपने एक प्रीवियस सपोर्ट जोन के आसपास है। तो ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी स्थिरता दिख रही है, यहां पर स्थिर हो गया है। जो मोमेंटम है नीचे का वो थोड़ा लूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑटो सेक्टर को हमें अपने ध्यान में रखना है। ऑफ कोर्स आउटराइट बाय नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप थोड़े से आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रिस्क के साथ, अगर आप थोड़ा सा अर्ली एंट्री चाहते हो तो कुछ अपने पोजीशंस, नॉट 100% ऑफ योर पोजीशंस, हो सकता है 30% ऑफ योर पोजीशंस अभी आप एलोकेट कर सकते हो, जस्ट बिकॉज इट इज टेस्टिंग द सपोर्ट एंड इट इज फॉर्मिंग एन पॉजिटिव प्राइस एक्शन। तो आप ये ऑटो सेक्टर पे ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टॉक्स आप ऑटो सेक्टर पर देखोगे, बॉश देखिए, एमआरएफ देखिए, मारुति देखिए, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, एक अच्छी बेस बिल्डिंग के बाद अच्छा रैली दे रहा है। आइकर मोटर्स, अगर आप जाके चार्ट को देखो तो एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने मिल सकती है ऑटो सेक्टर में। तो ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आपको वॉच लिस्ट पे अपना रखना है। दूसरा सेक्टर फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉन्टेरी जा रहा हूं मैं मार्केट के साथ, मैं बोलता हूं फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर यहां पर देखिए अपने पिछले ब्रेकआउट लेवल्स को टेस्ट कर रहा है और यहां पर एक कंफर्मेशन भी दे रहा है, एक इनिशियल कंफर्मेशन आपको मिल गया है। और यहां पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, पिछले ट्रेंड लाइन, तो आप देखोगे कि यहां से ट्रेंड लाइन से भी ब्रेक हमें ऊपर की तरफ मिला। तो फार्मा सेक्टर में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि एक कूल ऑफ के बाद, क्योंकि काफी ट्रेंडिंग था फार्मा सेक्टर, अभी एक कूल ऑफ के बाद ये वापस एक ट्रेंड शुरू कर रहा है। तो आप देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी कॉल है मार्केट्स को लेकर, क्योंकि मार्केट में अभी फार्मा को लेकर कोई भी एक्साइटेड नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो सेक्टर है ये मार्केट को सरप्राइज कर दे और ऊपर की तरफ जाए। तो फार्मा सेक्टर के कोई भी स्टॉक को आप देखोगे, खासकर अगर आप देखोगे डॉक्टर रेड्डी में, जो कि बहुत बुरी तरह से गिरा था, यहां पर देखिए एक बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाएगा। कैंडलस्टिक्स की भाषा में इसे मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बोलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न है। एक डिक्लाइन के बाद इस कैंडल पैटर्न को देखने को मिल रहा है। आरएसआई देखोगे आप तो अपने बुलिश रेंज के सपोर्ट जोन पे है। काफी अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है फार्मा सेक्टर में अभी, तो इतनी वॉल्यूम्स की इसमें तादाद नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से एक स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है फार्मा सेक्टर। बाकी आप दूसरा स्टॉक भी देखोगे, अगर बायोकॉन को देखते हैं तो बायोकॉन भी देखिए आप फ्रेंड्स, एक ऑलमोस्ट एक अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आके दिख रहा है, वीकली सपोर्ट के पास एक ब्रेकआउट करके वापस यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरे स्टॉक जैसे मैं आपको बताऊंगा, सन फार्मा को अगर आप देखोगे, सन फार्मा बहुत स्ट्रांग है, एक काफी अच्छा स्ट्रांग मूवमेंट दिखाई दे रहा है। टोरेंट फार्मा को अगर आप देखोगे, मैं जल्दी आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। टोरेंट फार्मा देखिए ऑलरेडी एक अपने ऑल प्रीवियस हाई ब्रेकग्राउंड, एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ मूवमेंट को मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो काफी अच्छा स्टॉक इसमें है, काफी अच्छी मूवमेंट होने की आशा है। तो ये फार्मा सेक्टर एक सेक्टर जो कॉन्ट्रेरी टू द मार्केट है, इस पर ध्यान रखिएगा। तीसरा सेक्टर जो हम आपके साथ बात करेंगे वो है एनर्जी सेक्टर। ऑलरेडी बहुत ट्रेंडिंग है और हम 1-2 हफ्ते से आपके साथ रिलायंस को डिस्कस कर रहे हैं। बार बार आपके साथ रिलायंस को डिस्कस किया और रिलायंस ने आपने देखा क्या कमाल दिखाया है। अभी यहाँ पर देखिए रिलायंस, ये एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट दिखा रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट है और एक्सपेक्टेशन यही है कि अपने ऊपर के चैनल के लिमिट को छुएगा। तो रिलायंस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, ऑफ कोर्स हमारा एक स्टॉक पिक है रिलायंस आज आपके लिए, तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ऑफ कोर्स, और एक अच्छी एंट्री आपको इसमें मिल सकती है। कोई भी पुल बैक आता है तो अगर सपोर्ट को टेस्ट करता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ओएनजीसी को अगर आप देखोगे फ्रेंड्स,
ओएनजीसी में भी एक अच्छी मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए एक अच्छा हिंज बोला जाता है इस पैटर्न को, वाइकॉफ के अगर आप मेथड्स को पढ़ोगे तो इसको हिंज बोला जाता है। एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें रजिस्टर किया है ओएनजीसी में, तो कम से कम ये बोल सकते हैं कि अपने प्रीवियस हाइस तक 150 के लेवल्स तक जा सकता है। दूसरा अगर आप देखोगे बीपीसीएल की बात हम करें, भारत पेट्रोलियम, तो इसमें भी बहुत अच्छी मूवमेंट देखिए, काफी अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न से ब्रेकआउट मिल रहा है और यहां से 550 के लेवल्स को बीपीसीएल भी टच कर सकता है। तो ये एक एनर्जी सेक्टर आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने आपके साथ 3 सेक्टर डिस्कस कर लिए, एक था फार्मा सेक्टर, एक था ऑटो सेक्टर, एक था एनर्जी सेक्टर। तो अगर निफ्टी करेक्ट करती है, अगर फिर सेक्टर रोटेशन कुछ होता है, तो इन तीनों सेक्टर में से कोई ना कोई सेक्टर जो है वो लीड लेगा। तो हमें ध्यान रखना है इन तीनों सेक्टर का। एक और चार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है गोल्ड का वीकली चार्ट। गोल्ड के वीकली चार्ट देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, यहां पर एक बहुत अच्छा पिन बार बना के जो फॉलोअप दिया है, अच्छा दिया है। अभी नाउ अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है, वही पिछले बार की बात, अगर ये 1900 के लेवल्स को तोड़ देता है ऊपर की तरफ, तो फ्रेंड्स गोल्ड जो है अपने प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से गोल्ड को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो गोल्ड बीज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो गोल्ड का ETF है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा एलोकेट कर सकते हो। तो अगर जैसे कि आपने इक्विटी में प्रॉफिट्स बुक कर लिए, अभी आपको कहीं पर पैसा एलोकेट करना है, तो गोल्ड बीज मेरे ख्याल से एक अच्छा एवेन्यू है, जहां पर आप जो जब तक अगर इक्विटी करेक्ट होना शुरू होती है और आप शॉर्ट नहीं जाना चाहते हो, तो आप सोचते हो कि ऐसा कोई एवेन्यू जहां मिले जहां पर हम अपने फंड्स को डाइवर्ट कर सके, तो गोल्ड बीज एक अच्छा एवेन्यू है जहां पर आप अपने फंड्स को डाइवर्ट कर पाओगे। लॉन्ग साइड में अच्छी मूवमेंट यहां पर गोल्ड में दिख रही है, और एक बार इक्विटी कूल ऑफ होने लग जाए तो उसका जो फंड्स होता है वो जनरली गोल्ड की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा चार्ट फ्रेंड्स ये है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का चार्ट। इमर्जिंग मार्केट मतलब कि जो हमारे मार्केट्स हैं, ब्राजील का मार्केट है, चाइना का मार्केट है, ये सब इमर्जिंग मार्केट्स हैं। जो डेवलप मार्केट जिसे हम बोलते हैं वो यूरोप का मार्केट है या यूएस का मार्केट है या ब्रिटेन का मार्केट है, दे आर डेवलप मार्केट। और ये जो जिसे हम बोलते हैं सेकेंड टायर मार्केट, जो साउथ एशियन जिसे कंट्रीज जनरली होती है, वो इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं। तो आप देखोगे कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो यहाँ पर करेक्ट अपने प्रीवियस हाइज, इन्होंने नया हाइज बनाया था और उसके बाद एक ABC टाइप ऑफ करेक्शन देकर अभी सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ मुड़ रहा है। तो अगर इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे इंडिया अभी इमर्जिंग मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। वर्ल्ड मार्केट स्टेबल है ऑलरेडी, अगर आप यूएस मार्केट्स को देखोगे वो भी स्टेबल है, बाकी वर्ल्ड मार्केट स्टेबल भी है, लेकिन इंडिया जो है वो इंडियन मार्केट्स इमर्जिंग मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर यहां से इमर्जिंग मार्केट में रैली बनती है, जारी रहती है, चाइना का मार्केट अगर अच्छा होता है, जो बाकी ब्राजील का मार्केट अच्छा होता है या कोरिया का मार्केट अच्छा होता है, कोई भी मार्केट अगर अच्छा होता है, इनमें तेजी आती है, इनमें स्ट्रेंथ दिखता है, इमर्जिंग मार्केट्स में तेजी आती है, तो ऑफ कोर्स इंडिया का मार्केट और तेजी से भागेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इन सब मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक अगर आप बोल सकते हो एक पॉजिटिव हम कुछ लेके आए हैं कि अभी वो एग्जॉशन फेज नहीं आया है, अभी वो यूफोरिक फेज नहीं आया है जहां पर हम सोचे कि ये टॉप बन गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आर्गुमेंट हम लगा सकते हैं कि क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में अभी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, इमर्जिंग मार्केट अभी अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल से बढ़ रहा है, तो हम मोस्ट प्रोबेबली ये सोच सकते हैं कि इंडिया में भी तेजी आएगी। लेकिन अगेन हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, हमें अपने पोजीशंस को ओवरबोर्ड नहीं जाना है, रिस्क को कर्टेल करके रखना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप्स से अभी दूर रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वालिटी मिड कैप्स में आप अभी एंट्री कर सकते हो। स्टे अवे फ्रॉम द स्मॉल कैप्स, क्योंकि स्मॉल कैप्स में उतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई दी जितना हमें इसमें लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में दिखाई दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा अपडेट पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।